आज मैं आपको एक नया पार्क दिखाने जा रहा हूं। जरासंध स्मृति पार्क या स्मारक पार्क भी कहते हैं इसको। ये नया पार्क है जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने 8 मार्च को किया है। और आज मैं आपको ये दिखा रहा हूं खुला तस्वीर। जरासंध, चक्रवर्ती सम्राट जरासंध, ये चारों तरफ पहले दिखाइएगा। एक विशालकाय प्रतिमा है जरासंध की, हाथ में गदा है, भुजाओं में इतनी शक्ति, फेंका गया पत्थर हजार हजार किलोमीटर की दूरी तय कर लेता था। वही चक्रवर्ती सम्राट जरासंध जिसको परमात्मा ने 17 बार मौका दिया मुझे हरा दे, लेकिन जब अहंकार हद से गुजर जाता है तब परमात्मा संहार कर देते हैं, मोक्ष दे देते हैं, लिबरेशन जिसे कहते हैं। यानी परमात्मा जिसे अपने हाथों से मोक्ष दे दे वो भी परमात्मा हो जाता है। नाम जरासंध है, कई राजाओं को कैद किया। ये पूरा दृश्य देखिएगा। ये जरासंधा की धरती कही जाती है राजगीर। आइए हमारे साथ संजय जी हैं जो विस्तार में बताएंगे क्या क्या बन रहा है। संजय जी इस पार्क में थोड़ा दिखाइए और बताइए। जरूर। सबसे पहले तो जहाँ पे हम लोग खड़ा है वो देखिए एक प्रवेश द्वार है, दिखाइएगा थोड़ा। वहाँ से पर्यटक लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ से प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो तालाब का हिस्सा रहेगा। अच्छा, तालाब का हिस्सा रहेगा। हाँ। ये सब तालाब वगैरह। हाँ, पूरा पानी भरे रहेगा। अच्छा। उसमें लोटस रहेगा, बहुत सारे फ्लावर रहेंगे। अच्छा अच्छा, पानी ये में सब में फ्लावर रहेगा। हाँ, सारा फ्लावर रहेगा। अच्छा अच्छा, दिखाइएगा थोड़ा सा बढ़िया से वो सब तस्वीर को। हाँ, और आगे बताइए। और आगे जब धीरे धीरे हम लोग बढ़ते रहेंगे जी तो दूसरा प्रवेश द्वार आएगा। ये हाँ, जहाँ पे समझिए कि एक स्क्रीन टाइप का बना हुआ है, पेंटिंग के सहारे दिखाया गया है यहाँ का इतिहास, कुछ लिखा गया कि है। जरासंध क्या थे, कैसे युद्ध हुआ, कहाँ जन्मे थे, कैसे। तो यहाँ पे आपको गाइड की जरूरत नहीं, आप सब पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सब कुछ और लिखा है। एक इलेक्ट्रिक जो है बहुत बड़ा डिस्प्ले रहेगा। अच्छा अच्छा, ये तो लिखा हुआ है। जरासंध बचपन में काफी शक्तिशाली से दिखाइएगा दोनों शक्तिशाली चित्र से। देखिए यहाँ पे देखिए ये युद्ध चल रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, थोड़ा पीछे और जाकर। देखिए इसमें माना जाता है कि उसी समय जंगल में एक राजा नामक राशि वहां से यही राजसिनी थी हाँ, ना। यही जो है हाँ, वो जरासंध को ज्वाइंट किए, क्योंकि देख लीजिए 2 टुकड़े में टूटी हुई थी, टूटा हुआ था। क्योंकि जरासंध जो था 2 भाग में जन्म लिए थे, तो उसके पिता ने राजगीर के जंगल में फेंकवा दिया था। अच्छा अच्छा, यही वो देवी है, पार्वती के रूप, हाँ हाँ, जिसको जरा देवी कहते हैं। जरा यही वो ज्वाइंट की थी, तो इनका भी इतिहास अमर हो गया। अमर हो गया। जरा देवी नाम हाँ। का एक मंदिर भी है। और ऐसी मान्यता है जी कि 2 जो जरासंध के पिता के 2 पत्नी थी। तो यही 2 पत्नी 2 है। पत्नी थी। अच्छा। इन्हीं के गर्भ से आधा आधा बच्चा लिया था। और नीचे में इसका पूरा डिस्प्ले लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। यही हाँ। फल जो आधा खाया था तो 2 बच्चे 2 जगह हो गए। हाँ, एक 2 बच्चे जगह 2 जगह हो गए। 2 जगह हुआ। देखिएगा। हाँ। ये ज्वाइंट की हाँ। इसका लगा हुआ, ये युद्ध हो रहा है। हाँ। यहाँ पे है, यहाँ पे युद्ध हो रहा है। तो युद्ध करने के लिए पता है कौन आए थे? कौन? श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम। समझिए कि धरती कितना शक्तिशाली और पूजनीय धरती होगा जहाँ पे श्री कृष्ण का चरण पड़ा। ये राजगीर जिसका नाम राजगीर, और वो भी कि जरासंध। आप सोचिए कि जरासंध कितना पराक्रमी और श्री कृष्ण को आना पड़ा, और वो भी कि बहुरूपिया के भेष में, साधु बनकर, ब्राह्मण बनकर। बिल्कुल, कि बिल्कुल। हम जरासंध से कुछ मांगे, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि ये बहुत बड़ा महादानी दानी है। हाँ। महादानी है, मांगने और पे इनकार नहीं करेंगे। मांगने पर इनकार करें। और जब तक ब्राह्मण को दान नहीं देते थे वो खाना नहीं खाते थे। इतने बड़े दानी थे। हाँ, तो वो तो जानते थे श्री जी। कृष्ण। तो श्री कृष्ण क्या क्या सभी को मतलब कि ब्राह्मण का ड्रेस में लेकर के राजगीर की प्राचीर दीवार को काट करके, और श्री कृष्ण पांडव इसको पूरा खोजे पहाड़ों पहाड़ के, आखिर जरासंध कहाँ है। हाँ। तो शिव के भक्त थे। अच्छा। तो शिव के भक्त 5वां पहाड़ पर जो है हाँ। जरासंध दिखाइएगा 5वां पहाड़ भी। 5वां पहाड़ ये दिखाइए इधर। हाँ, ये जो 5वां पहाड़ है हम्म। इसी पे जरासंध जी जल चढ़ाने जाते थे शंकर भगवान को। हाँ, शीतनाथ पे। और तपस्या में लीन थे। अच्छा। पांडव लोग यहाँ पे अचानक पथरीला रास्ता से होते हुए वहाँ पे गए। अब देखे कि सारा ब्राह्मण लाइन में खड़ा है, तो कृष्ण क्या किया कि ये भी लाइन में खड़ा हो गए। अच्छा, ये भी लाइन में खड़ा हो ये भी गया। लाइन में खड़ा हो गए। हाँ, जरासंध जब तपस्या से हटे उठे तो देखे कि अरे 5 नया यही लड़ाई के लिए निवेदन मांगा गया था। हाँ, उसी पहाड़ पे। उसी पहाड़ हाँ। पे। तभी तो मुख्यमंत्री लिख रहे हैं कि मुझे सब कुछ हो गया था, लेकिन इसको जब तक नहीं बनाया खुशी नहीं हो रही। हाँ, क्योंकि ये धरती जो है सब लोग सिर्फ बुद्ध का जानते हैं।
और रियल हीरो तो यहाँ कृष्णा है, कृष्णा जरासंधा हाँ, जो इसकी दोनों धरती पे है, लड़े थे दोनों। उस धरती पे बुद्ध आए और महावीर आए। ये वही जरासंधा वो जिसने वही- 18 बार भगवान को हरा दिया। 18 बार श्री कृष्ण को रगे थे और उन्होंने कहा कि मैं छलिया से युद्ध नहीं करता हूँ। अच्छा। अरे किसको भिड़ाना चाहते हो? हाँ। तो भिड़ाया भीम को ऐसे, ये चलेगा। तब उसके साथ उसके बाद भी अगर जरासंध अगर पराजित होता है तो वो बल से नहीं, वो छल से। कोई ऐसा पैदा नहीं लिया था कि बल से जरासंध को पराजित कर दे, वो छल से पराजित हुए जरासंध। लेकिन मृत्यु का वही राज था। हाँ, मृत्यु का वही राज, क्योंकि परमात्मा ने पैदा किया, उनको सब मालूम है। लेकिन इसके बाद भी एक रोचक कहानी था कि भीम जरासंध का जांग पकड़ के फेंक देता था, जरासंध में एक अद्भुत शक्ति फिर जुट जाए ज्वाइंट। भीम कृष्ण सब परेशान कि क्या हो रहा है, चमत्कार। तब उन्होंने उनका जीवनी पता किया, तब पता चला कि ये 2 भाग में ही जन्मे थे। 86 राजाओं को श्री कृष्ण ने आजाद करवाया, फिर उसके बेटा सहदेव को यहाँ का राजा बनाया गया, राजा बनाया गया। और कहीं ना कहीं जरासंध ने एक गलती कर दी, 101 राजा को बंदी बनाया और सबको बलि देना था। हाँ। महादेव के आगे, महादेव को वो बलि पसंद नहीं। हाँ, इसीलिए कहे कि आज तुम्हारा ही मतलब संहार हो जाए। क्योंकि 101 राजा 101 राजा 86 को तो कैद कर दिया, अमर बनने के लिए, अमर बनने के लिए, है ना। बिल्कुल। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कंस को 25,000 साल जीने की आयु दे दिया, फिर भी तृप्ति नहीं मिल रहा। सही बात। तो 100 वर्ष में कैसे मानव इस कलयुग में संतुष्ट हो जाए। सही बात। और लेकिन कितना आदमी पूछता है कि कृष्ण क्यों आए युद्ध करने के लिए? यहाँ तो समझिए कि जो दुश्मनी था पारिवारिक था। हाँ। क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण को वध किया, और कृष्ण जो था इनका जो रिलेशन में लगता था कंस का अच्छा। ससुर था। ये फैमिली चल रहा था, फैमिली रिवेंज था। फैमिली में हो गया महाभारत। और ये है जरासंध का विशाल। और यहाँ लिख भी रहा है कि यह प्रतिमा ऐतिहासिक तथ्यों का काल्पनिक चित्रण, यानी इतिहास ने ऐसा ही बताया, कल्पना करके इसको। सम्राट जरासंध के वीरता एवं गौरव को आदर के लिए कलात्मक अभिव्यक्ति दी गई है, यानी बनाया गया है, बिल्कुल कल्पना किया गया है, ऐसा ही था। एक गदा लगता हुआ किसी को धुरमुस हो जाएगा, धुरमुस हो जाएगा, है ना। आपका बड़ा बड़ा छत गिर जाएगा एक हथौड़े में, एक हैमर में। बिल्कुल सही बात है ना। इतना बड़ा गदा उठाना भी, हम लोग को इनके सामने खड़ा करके अगर गदा गिर जाए तो हम लोग नीचे आ जाएंगे। 15-20 फीट तो ऐसे ही लग रहा है भाई। लेकिन देखने में लग रहा है कि भुजाओं में वो शक्ति है कि कुछ भी हो सकता कुछ है, भी हो सकता है। जरासंध ऐसा कहते हैं ना कि तस्वीर को दिखाइए, अखड़ने के बाद दीवार गिर जाता था, है ना। बिल्कुल। तो इधर क्या होगा संजय जी, अब आते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्प्ले रहेगा। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, जिसपे पूरा मगध का इतिहास रहेगा और वो आपका साउंड पूरा गूंजते रहेगा, आवाज में रहेगा। तो ये डिस्प्ले रहेगा। पार्क है, बहुत अच्छा पार्क। हमारे पर्यटकों के यहाँ पे बोर नहीं होने देंगे, इतिहास भी जानिए और आराम से घूमिए भी। बहुत बड़ा क्षेत्रफल नहीं है, इनके लिए बनाया गया है और इनके उस सजाने के लिए चारों तरफ पार्क और ये नेचर रूप दिया जा रहा है। जरासंध का जो इतिहास है, यहाँ का हिस्ट्री है, जो कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली था मगध, जिसका राजधानी था राजगीर, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। तो वो इतिहास को मुख्यमंत्री ने फिर जिंदा कर दिया, क्योंकि इतिहास कभी मरता नहीं है, धरती चीर करके इतिहास निकलता है। और नीतीश कुमार ने निकाल करके और जरासंध को खड़ा कर दिया और कहते हैं ना कि सनातन शाश्वत है, यही सनातन कहा जाता है। सनातन यही है, सभी धर्मों का समागम। सनातन ने बुद्धा दिया, कृष्णा दिया, रामा दिया, सभी तो सनातन से ही निकल कर आए जी। लेकिन ये धरती जो है, महावीरा दिया, धरती महावीरा दिया, जरासंधा दिया, जिसका गवाह आज भी 5 पहाड़ पे साइक्लोपियन बार सुरक्षा दीवार है, जहाँ से इनके सैनिक तैनात रहते थे। और बाकी आप देख रहे थे राजगीर टाइम्स। संजय जी ने इस पार्क के साथ साथ पूरे जरासंध के पराक्रम और गौरव की गाथाओं को फिर से सुना दिया कैमरे के आगे। तो आप देख रहे थे राजगीर टाइम्स। बाकी लेते हैं विदा, कमेंट्स करके जरूर बताएं राजगीर देखकर आपको कैसा। बहुत बहुत धन्यवाद।